భారతదేశంలో ఏదైతే నల్ల చట్టం తెచ్చిన మోడీ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న ముస్లింకి హిందుస్థాన్లో భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లింలకి వ్యతిరేకంగా ఏదైతే వక్ఫ్ యాక్ట్ తెచ్చారో దానికి వ్యతిరేకంగా ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఇందిరా పార్క్ దగ్గర నిరసన ర్యాలీగా జాయింట్ యాక్షన్ తరపున ఒక పెద్ద ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ సభ నుంచి ఒకటే ఉద్దేశం మనం చెప్పడం ఏమనగా భారతదేశంలో ఏదైతే చట్టం తెచ్చారో ముస్లింల వ్యతిరేకంగా ఈ చట్టాన్ని ముస్లింలు ఎవరు అంగీకరించరు, ఈ చట్టాన్ని ఎవరు ముస్లింలు అంగీకరించరు। రాబోయే దినాల్లో ఏ విధంగా అయితే మన సిక్ బ్రదర్లు ఫార్మర్స్ వాళ్ళ బిల్లు తెచ్చితే అది వాపస్ తీసుకున్నారు, అదే విధంగా ఈ బిల్లును కూడా త్వరగా వాపస్ తీసుకోవాలని రద్దు చేయాలని కోరుతున్నాము। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज महबूब नगर से कसीरों तादाद में जो है ना मुसलमान जो जिद्दोजहद करते हुए जो है ना जो वक्फ तरमीमी एक्ट जो लाया गया है मोदी हुकूमत के तरफ से, जो कि ये कानून काला कानून है, सिर्फ मुसलमानों को जो है ना तकलीफ देना दबाना नहीं, और हिंदुस्तान के अंदर जो है ना हिंदुस्तान के मुसलमानों को साथ साथ तकलीफ देते हुए हिंदुस्तान के आइन यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसको भी जो है ना दबाना और उसके अंदर बहुत सारे तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी तरमीम करने की ये लोग की बुरी काला सोच जो है ना मोदी हुकूमत और आरएसएस की आइडियोलॉजी को हम नहीं मानेंगे। इसके खिलाफ जो है ना हम हर जगह इसकी आवाज उठाते जाएंगे। आज जो मुश्ताक मलिक साहब जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आज जो हैदराबाद में इंदिरा चौक के पास जो कसीर तादाद में नौजवान शरीक है उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ जहां कहीं भी वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ जहां कहीं भी जो है ना धरने होंगे उन तमाम में हम जो है ना शामिल होते रहेंगे। वक्त की कोई भी हुकूमत हो कोई भी हो हमें डरा नहीं सकता, क्योंकि वक्त के अंदर ज्यादा जो है अल्लाह की मिल्कियत है, वो अल्लाह की मिल्कियत। हम मरने के बाद जो है ना अल्लाह के पास जवाब देना है हम तमाम को। बेशक हर जानदार चीज को जो है ना मौत का मजा चखना है, उसी तरीके से जो है ना हमको इसका जवाब देना पड़ेगा। कल के दिन मरने के बाद अल्लाह हमको पूछेगा क्या मेरे अल्लाह के घर को जो है ना तकलीफ पहुंच रही थी, मेरे जो है ना जो बंदे मरने के बाद आराम पहुंच रहे थे वो लोग आराम कर रहे, उन खबरस्तानों पे हमला हुआ, उन मस्जिदों पे हमला होते रहेगा, इसी दरगाहों पे खानखाहों पे जो है ना हमला होते रहेगा। उन तमाम को मुहाफिज करना, उन तमाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हम तमाम का फर्ज है। मैं बिलखुसूस तेलंगाना के उन तमाम नौजवान और मिल्लत के बारे में दर्द रखने वालों नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, मेरे भाइयों वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ जहाँ कहीं भी धरने होते हैं उसके अंदर शामिल होकर जाना कामयाब बनाएं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये धूप का छांव वगैरह का क्या है, 10-15 मिनट की तो बात है। हाँ मैं फिर एक अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि सामने आइए मेरे, थोड़ी देर के लिए धूप को बर्दाश्त कर लीजिए। तो मेरे भाइयों ये जलसा ये दस्तूर के खिलाफ, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए दस्तूर के खिलाफ, जो आज़ादी दस्तूर में दी गई अक़लियतों के खिलाफ ये जलसा हो, ये मीटिंग को उसको, क्योंकि मोदी जी ने जब से सरकार संभाली 2014 से हर दिन एक तड़ीपार एक जो सो चाय बेचने वाला, दोनों मिलकर रोज एक नई सोच सोचे कैसे हम मुसलमानों को परेशान करें। ये दोनों की सोच यही है। चाय वाला वो तो खुद मैंने बोला, मोदी साहब ही बोले मैं चाय वाला हूँ, और ये मैं भी बात नहीं बोला कि उनको गुजरात से तड़ी पार करके बोले कि गुजरात में तुम्हारा दाखिला ममनू है बोल के हमारे होम मिनिस्टर को गुजरात से बाहर निकाल दिया अदालत, हम लोग नहीं कांग्रेस वाले, अदालत निकाली। तो ये दोनों मिलके रोज का चक्कर यही है। अरे भाई हमारी बच्ची हिजाब पहन के जा रही तो मोदी जी तुम्हारे को अमित शाह को क्या एतराज़ है भाई, वो पर्दे में रहकर तालीम जारी, यानी पर्दे से रोक के हम तालीम से हमारे बच्चों को तर्क कर देना। हम कौन सा खाना गए तो तुम्हारे को क्या करना है मोदी जी, खाने पे भी पाबंदी। उसके बाद ट्रिपल तलाक, तुम्हारी बीवी को कहाँ रखे हमको नहीं मालूम, हम पूछे मोदी जी तुम्हारी बीवी कहाँ है बोल के, फिर तुम कैसा पूछ रहे भाई हमारे अहलिया के बारे में। तो जहाँ जाओ वो कह रहे सर्टिफिकेट, अरे तुम्हारा सर्टिफिकेट आज तक नहीं बताया तुम जाली है असली है, हमारा सर्टिफिकेट पूछ रहे तुम मुसलमानों का, हमारी हुब्बुल वतनी भी पूछ रहे। आज़ादी से पहले हम कितने लोग हम जेलों में रहे, मौलाना आज़ाद कितने साल जेल रहे, कोई भी कि हमारे महात्मा गांधी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी सब जेलों में रहे। उन सब से एक दिन ज़्यादा जेल में रहने वाले वो मौलाना आज़ाद थे। तो ऐसी शख्सियत भी इस कांग्रेस पार्टी में और हमारे मुसलमानों में गुजरे हैं। और आप कल परसों का वाक़या जब हम वो आरएसएस वालों को जो हिंदू के नाम पे, जबकि ये सब ऐसा नहीं है, जब ये बिल की पार्लियामेंट में बात हुई
अभी मुश्ताक अली का सबसे पहले तेलंगाना सरकार ने हिंदुस्तान में अगस्त के महीने में हमने एतराज किया, कहा कि ये बिल मसौदे को हम खारिज कर रहे हैं, हम तेलंगाना में लागू नहीं करेंगे। ये हमने सबसे आपके नीतीश कुमार, बाकी के छोटे छोटे पासवान का बेटा और वो एक अजीत सिंह का बेटा, ये लोग अगर 25 हमको इधर आते, उनको आए 288, अगर 25 से 28 हमारे एमपी आते, वो बिल उनका फेल होता था, हम लोग काम सेकुलर ताकतों की जीत होती थी। तो ऐसे लोग सेकुलरिज्म की बात करते, लेकिन जब मुकाबले का वक्त आए तो दफ्तर छोड़ के भाग जाते। भाइयों, कांग्रेस पार्टी जब तक सत्ता में रही 60-65 साल, किसी ने मस्जिद का परमिशन लिया कलेक्टर ने जाके, किसी ने दीनी मदरसे का परमिशन लिया, किसी ने झंडा जहाँ चाहे लगाओ, जहाँ चाहे खबर बनो, जहाँ चाहे छठी चिल्ला लगाओ, महबूब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला लगाओ, कौन पूछा भाई? अपनी सेहत की परवाह नहीं की। सोनिया गांधी जी सबको मालूम है बीमार है, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट के अंदर एक तकिया मंगा लेकर रस लेते हुए उन्होंने भी रात सुबह 4 बजे तक बैठकर हमारे बिल की मुखालिफत करते हुए, ये बिल मुसलमानी के साथ साथ ये एक संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन की मुखालिफत है, उन्होंने भी आके खड़े रहा। तो हमारा काम नहीं है कि उन सबकी उनका शुक्रिया अदा करते हुए, आप कुछ लोग डयास में हम ही जिंदाबाद बोले रहे, हम ही बोले रहे, अरे समाजवादी इतनी बड़ी पार्टी है, उनको बुलाओ, सीपीआई है, सीपीएम है, अदर जमातें हैं, दीदी है, लल्लू जी हैं, अरे सब लोग आपका साथ दिए, सबको छोड़े 232 एमपियों को छोड़कर हम अपना एक ही गाना गाते हैं, एक ही बजा बजाए तो चलता। ऐसे कई बिल हम हारते जा रहे। आज भी बोल रहा हूँ, कांग्रेस जब कमजोर हुई, सेकुलर जमातें कमजोर हुई, आफतें टूट रही हैं। आज भी अगर ये बिल, हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब होता नहीं मालूम है। अगर किसी वजह से ये नहीं हुआ तो मैं और हरनाथ राव साहब और हमारे हुसैनी और उबैदुल्लाह कोतवाल कांग्रेस के उस्मान, हम सब मिलकर आप, इंदिरा गांधी जी ने दिया है, राजीव गांधी ने दिया है, ये बलिदानों से बहुत बड़ी पार्टी, शहीदों से बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, किसी और की नहीं है, आपकी पार्टी है। और मैं पार्टी का भी नहीं, कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन सेकुलरिज्म के हाथ मजबूत करो, फिरका परस्तों को नजदीक आने मत दो, कहते हुए मैं रुखसत दे रहा हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद। एक फोटो ले लेंगे भाई, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा जरा पूरे लोग खाली बात आता हूँ। इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग पीछे